हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ओके, फाइनली मैं आ ही गया हूँ वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब बट मैं लाइव लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, सॉरी टू से, बट दुनिया लाइव लेक्चर ले रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, दुनिया लाइव लेक्चर ले रही है, लेकिन लाइव में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लाइव सिर्फ एग्जाम के समय में जाना अच्छा रहता है। लाइव में बच्चे अटेंटिव रहते हैं, बच्चे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन रेगुलर मोड पे लाइव जाने में बच्चे फोकस नहीं कर पाते, जिस वजह से मैं जो लाइव पर्सन नहीं, इसलिए मैं अपनी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और इस रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए ही हम अपनी स्टडी करेंगे। और इस रिकॉर्डेड वीडियो की खूबसूरती बस यही होती है कि आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं दिन भर में, और कभी भी आप पॉज करके अपना खाना खा सकते हैं, पॉज करके आप टीवी देख सकते हैं, पॉज करके आप लोग मतलब रेस्ट लेके फिर उसको अनएक्टिवेट कर सकते हैं, रिपीट देख सकते हो, रिपीट टेलीकास्ट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट यू कैन डू। और मैं एडिटिंग करके आपको कुछ कंटेंट भी डायरेक्ट मतलब दिखा सकता हूँ, अलग अलग एडिटिंग्स के थ्रू, जूम करके, इन करके, ये सब करके मैं आपको वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इट्स बेटर टू कम विद द वीडियो रादर देन गोइंग विद द लाइव। ओके, लाइव में आप भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको कंटिन्यू बैठना पड़ेगा और बहुत तकलीफ हो जाती है। तो दोस्तों, किसी घर में इंटरनेट है नहीं है, किसी का स्लो इंटरनेट चल रहा है, किसी का कुछ डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सारे इश्यूज को अवॉइड करने के लिए मेरी जो नई टेक्निक, मतलब ये तो पुरानी आपको पता है, मैं यूट्यूब पे वीडियो हमेशा बनाता ही हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो रिकॉर्डेड वीडियो से ही हम चलेंगे और मुझे लगता है कि यही अच्छी ट्रिक और पॉलिसीज है। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी कि आप अपने फ्रेंड्स जो एक्सेल एकेडमी का हिस्सा नहीं है, चाहे हो सकता है वो दूसरा कोचिंग का हो या फिर उसने अभी तक कोचिंग ज्वाइन ना की हो, तो आप ही उसको स्टडी वॉलेट पे इनवाइट करिए। क्योंकि जब वो डाउनलोड करते हैं तो हमको हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है कि उन्होंने वो वीडियो मतलब स्टडी वॉलेट डाउनलोड कर लिया है। और वो अगर हमको चैट बॉक्स में रिक्वेस्ट करते कि सर हमको ग्रुप में ऐड करो, मुझे भी सीखना है, मुझे भी वीडियो देखना है, तो डेफिनेटली हम उसको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करें। लॉकडाउन तक हम लोग फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इसके लिए आपको 1 रुपया मुझे पे नहीं करना है। और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, जब तक मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, घर में आप स्टडी वॉलेट से पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और मेरे साथ रहिए। तो देखते हो, चलो दोस्तों, अभी आते हैं यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर के ऊपर, जो अभी हम लोग सीखेंगे और हमारे सिलेबस का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हो दोस्तों, मिलते हैं यूटिलिटी के लिए। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको अभी आज यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन करूंगा। आपको देख रहे होंगे, आपके सामने नोट्स और दिख रही है, वो नोट्स कुछ नहीं, वो यूटिलिटी मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट की है, जिसमें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस ओपन किया हुआ है। ये नोट्स जो है आपको स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन में जाकर भी अवेलेबल होगी। अगर आप होम स्क्रीन पे जाते हो और व्यू फ्री स्टडी मटेरियल वाले कॉलम पे क्लिक करते हो, तो आपको स्टडी मटेरियल में 12 स्टेट बोर्ड के फोल्डर में आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहां से ये नोट्स को प्लीज डाउनलोड करिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए इनवाइट करें स्टडी वॉलेट पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यूटिलिटी चैप्टर। राइट, तो देखो दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने मैंने लिखा है यूटिलिटी एनालिसिस, नोट्स पे आपको दिख रहा है। अब सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी और इसको यूटिलिटी एनालिसिस क्यों बोला गया। दोस्तों, एक्चुअली इकोनॉमिक्स के अंदर में 2 ब्रांचेस होती है स्टडी की। किसी भी चीज को अगर हमें स्टडी करना है तो हमारे पास 2 ब्रांचेस होती है। एक ब्रांच होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। तो माइक्रो एनालिसिस के बेसिस पे, यानी माइक्रो रिसर्च के बेसिस पे अगर हम इकोनॉमी को स्टडी करना चाहे, तो उसमें का एक एलिमेंट यूटिलिटी एनालिसिस भी है, जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको प्रोडक्ट के अंदर की वांट सेटिस्फाइंग पावर या फिर यूटिलिटी को समझना पड़ेगा। तो इसलिए इस चैप्टर में हमको ये सिखाया जा रहा है कि व्हाट इज यूटिलिटी। फिर हम इस यूटिलिटी को समझते हुए कंज्यूमर के बिहेवियर को समझेंगे। उसके बिहेवियर से हमारा इकोनॉमी के अंदर में वेरिएशन होता है, क्योंकि आप और मैं मिलकर ही ये इस इकोनॉमी को ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, और इस इकोनॉमी को डाउन हो कर रहे हैं और इस इकोनॉमी को अप कर रहे हैं। तो डिपेंड कंज्यूमर के बिहेवियर पे भी होता है। इस वजह से इस चैप्टर को इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो दोस्तों, क्या होती है यूटिलिटी, मिलते हैं अभी यूटिलिटी के साथ। यूटिलिटी दोस्तों क्या होता है, राइट। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको इसने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में बस आपको 1-2 बातें ऐसी बताई है उन्होंने कि ये 12th में 11th स्टैंडर्ड में इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था, जो आपने डिस्कस किया था। 5, 6, 7, 10 लाइन का आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था न्यू सिलेबस के इंट्रोडक्शन के मुताबिक। लेकिन वहां सिर्फ एक छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट एंड पोर्शन था। इस 12th स्टैंडर्ड में ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है जो हमको डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्टरी में उन्होंने बस इतना ही बोला हुआ है। अब उसके बाद उसके कुछ फीचर्स दिए हैं, नीचे आप देख सकते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी।
और यही फीचर्स इधर बहुत सारे हैं। यूटिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होती है, पहले मैं अपने टर्म्स में आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज मेन बाय यूटिलिटी, राइट। दोस्तों याद रखिएगा, कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को डिमांड करता है तो इसका मतलब होता है उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, इसलिए वो उसकी डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है तो मैं खाना डिमांड करूंगा, मुझे प्यास लगी मैं पानी डिमांड करूंगा, मुझे मेरे बाल अच्छे सेट करने हैं तो मैं ऑयल डिमांड करूंगा, मैं क्रीम डिमांड करूंगा, मुझे गोरा दिखना है, राइट। और मुझे मतलब खेलना है तो मैं खिलौने डिमांड करूंगा, मुझे घूमना है तो मुझे गाड़ी डिमांड करूंगा। तो दोस्तों जो भी चीज अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो याद रखिए वो चीज इसलिए डिमांड हो रही है क्योंकि उस चीज के अंदर वांट सैटिस्फाइंग पावर है। अगर कोई चीज के अंदर वांट सैटिस्फाइंग पावर नहीं है तो मैं वो चीज की डिमांड नहीं करूंगा। एग्जाम्पल, मिट्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉइल। सॉइल की डिमांड नॉर्मली कोई पर्सन नहीं करता। रीजन बिहाइंड इट, नॉर्मली हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोग नॉर्मली नहीं करते। रीजन बिहाइंड इट बिकॉज इट डोंट सेटिस्फाइड आवर वांट। सॉइल हमारी वांट सेटिस्फाइड नहीं करता। अगर सॉइल वांट सेटिस्फाइंग पावर करता सॉइल तो डेफिनेटली हम उसकी डिमांड करते हैं, लेकिन वी ऑल नो दैट सॉइल हमारी वांट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। जिस मोड पे और जिस समय और जिस वक्त वो सॉइल हमारी वांट सेटिस्फाइड करेगा उस दिन डेफिनेटली हम सॉइल की भी डिमांड करेंगे, राइट। लेते हैं कुछ एक मतलब गैरेज में रखा हुआ कुछ अगर भंगार है, आपके घर पे भी पड़ा होगा, मेरे घर पे भी है, सबके घर पे होगा, भंगार पड़ा हुआ है, लेकिन उस भंगार को हम लोग हाथ नहीं लगाते, उस भंगार की डिमांड भी हम नहीं करते, उस भंगार को मांगते भी नहीं है। रीजन क्या? क्योंकि उस भंगार की फिलहाल हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि वो भंगार फिलहाल हमारी वांट सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इस वजह से हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, उसकी भी डिमांड हम नहीं करेंगे। रीजन एकदम क्लियर है, क्योंकि उस पत्थर की मुझे कोई नीड नहीं है और वो पत्थर मेरी वांट सेटिस्फाइड करने वाला नहीं है, इस वजह से मेरे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। मतलब कि यूटिलिटी का होना मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर का होना। अगर किसी चीज में वांट सेटिस्फाइंग पावर है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बालों का तेल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उस चीज में हमारी वांट सेटिस्फाइड करने का पावर है या हमारी रिक्वायरमेंट है तब हम उसकी डिमांड करेंगे। तो दिस इज व्हाट द यूटिलिटी वी से। और एक दूसरी बड़ी खूबसूरत चीज है, जैसे इसके फीचर्स दिए उस फीचर के हिसाब से मैं आपको यूटिलिटी वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको यूटिलिटी का ये इंट्रो थोड़ा बहुत समझ रहा होगा कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है, और ये हमारी कोशिश डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। कल कुछ मैं एडिटिंग के साथ आऊँगा, कुछ कंटेंट्स में एडिटिंग के ट्राई करूँगा। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करो, अच्छे से अच्छे वीडियो घर में विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज बनाने की कोशिश करो। ओके, चलो देखते हैं दोस्तों फीचर्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं फटाफट, तो पहला उन्होंने फीचर दिया हुआ। फीचर्स मतलब क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ कि यूटिलिटी की भी अपनी खासियत होती है, यूटिलिटी की भी अपनी क्वालिटीज है, यूटिलिटी के भी अपने एलिमेंट्स है, यूटिलिटी को भी पहचानने के लिए की फीचर्स है। तो वो फीचर्स क्या है जिसके थ्रू हम यूटिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर वन, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव पहला पॉइंट उसने दिया, आप देख सकते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट उसने लिखा है। दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि रिलेटिव मीन्स व्हाट, रिलेटेड मीन्स व्हाट, कनेक्टेड। अगर यूटिलिटी को अगर मैं बात करूं तो इट इज अ वेरी डिपेंडेंट फैक्टर। यूटिलिटी इज अ डिपेंडेंट फैक्टर। बोलेंगे ऑन विच इट इज डिपेंड, इट इज डिपेंड ऑन टाइम, इट इज डिपेंड ऑन प्लेस एंड पर्सन। टाइम, प्लेस एंड पर्सन, देयर आर द थ्री एलिमेंट्स ऑन विच यूटिलिटी इज डिपेंडेंट। सिंपल। अब टाइम पे कैसे यूटिलिटी डिपेंड करता है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैसे, टाइम से रिलेटेड होती है यूटिलिटी। सिंपल दोस्तों, हम लोग ठंडे पानी की डिमांड कब करते हैं, जब समर आता है। एसी की डिमांड कब होती है, जब समर आता है। कूलर की डिमांड कब होती है, जब समर आता है। यानी समर को हटा दो तो रेनी सीजन और विंटर सीजन में आप एसी और कूलर की डिमांड प्रोबेबली नहीं करोगे, करेक्ट, क्योंकि वो समय चला गया जिस समय उसकी जरूरत थी, उस वक्त उसकी नीड थी, यानी कि उस वक्त उस चीज में एसी और कूलर में वांट सेटिस्फाइंग पावर था, यानी वो कूलर और वो एसी मेरी वांट सेटिस्फाइड कर रहा था समर में। इस वजह से टाइम से रिलेटेड होती है यूटिलिटी। अगर वो टाइम चला जाए तो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी क्या हो जाती है, डिमिनिश यानी फिनिश बोल सकते हैं हम लोग, या नहीं के बराबर होती है, राइट सर। तो टाइम का एक दूसरा एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। बेसिकली नॉर्मली हम अम्ब्रेला इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि रेनी सीजन ना हो, यानी रेनी सीजन आएगा तो अम्ब्रेला इस्तेमाल होगा। यानी दोस्तों ये क्या चीज होगी, रेनी सीजन आएगा तो अम्ब्रेला इस्तेमाल होगा। अगर समर और विंटर सीजन है तो अम्ब्रेला इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब समय है
तो यूटिलिटी होगी, समय चला जाए तो यूटिलिटी नहीं होगी। यानी यूटिलिटी यहाँ रिलेट कर रही है किससे? टाइम से। दिस इज व्हाट वी से रिलेटिव कॉन्सेप्ट। गॉट इट? अब आते हैं प्लेस पे। प्लेस से यूटिलिटी कैसे कनेक्ट होती है, ये हम उसके टाइप में भी पढ़ने वाले हैं। यूटिलिटी के टाइप्स भी है, तो टाइप में हम ये छोटी बड़ी चीजें सीखने वाले हैं, मतलब ये चीज कवर हो जाएगी। अच्छा, प्लेस से कैसे रिलेटेड है? यूटिलिटी को प्लेस से हम कनेक्ट करें तो सिंपल, इसमें हम दो सिटीज या दो कंट्री को ले लेते हैं, यानी एक कनाडा ले लेते हैं और एक इंडिया ले लेते हैं। इंडिया के अंदर नॉर्मली और नेचुरली हॉट क्लाइमेट होता है, और कनाडा के अंदर में थोड़ा सा कोल्ड टाइप का मतलब क्लाइमेट होता है। तो अगर वहाँ जाने की बात करते तो वहाँ पे आपको क्या करना है? स्वेटर पहनना है। और यहाँ पे अगर हम आके बात करते तो यहाँ पे हमने क्या करना है? सिर्फ नॉर्मल कपड़े पहनना है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्वेटर पहनेंगे तो हम लोग तो वैसे ही जल जाएंगे अंदर से, राइट? तो इसलिए हम लोग स्वेटर नहीं पहनेंगे, बहुत गर्मी से मर जाएंगे। क्योंकि इंडिया के प्लेस पे, इंडिया जैसी प्लेस पर स्वेटर की यूटिलिटी नहीं है, लेकिन कनाडा जैसी प्लेस पर स्वेटर की यूटिलिटी है। तो दोस्तों ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि प्लेस कैसे यूटिलिटी को बदलता है। यानी यूटिलिटी अपने आप नहीं बदल रही, यूटिलिटी बदल रही है प्लेस के वजह से। प्लेस चेंज हो रही है प्लेस के वजह से, राइट दोस्तों? यानी उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेस, राइट? अब रेगिस्तान में पानी की काफी डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर का एम्पल सप्लाई अवेलेबल नहीं है। उस वजह से अगर उस प्लेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वाटर की यूटिलिटी हाई होती है, एकदम एक्सट्रीम हाई। और यहाँ पे शहरों में अगर हम बात करें तो वाटर की यूटिलिटी एकदम एक्सट्रीम लो होती है। रीजन एकदम क्लियर है, यहाँ पे एम्पल सप्लाई हो रहा है वाटर का। आपको किसी घर में 24 घंटे आ रहा है, किसी घंटे में 6 घंटे में वाटर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर यूटिलिटी की, मतलब वाटर की यूटिलिटी कम है इस प्लेस पर, और वहां पे वाटर की यूटिलिटी क्या है? ज्यादा है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो की लेंथ को मुझे कुछ लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट करना है जानबूझकर, ताकि आप लोग मेरे से अच्छे से और हंसते खेलते कनेक्ट होते रहे, ताकि आप बोर ना हो। इस वजह से मैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ। फिर हम लोग जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्लास में भी आएंगे और ये कंटेंट्स को और अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, अब आते हैं दूसरा, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, और आते हैं पर्सन। रिलेटेड विद पर्सन, हाउ द यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट रिलेट विद पर्सन। सिंपल है दोस्तों, अगर मैं एज ए टीचर हूं तो मुझे मार्कर या फिर चौक की डिमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए उस चौक और मार्कर की यूटिलिटी है। यानी उस चौक और मार्कर में वन सेटिस्फाइंग पावर मेरे लिए है, यानी एक टीचर के लिए है, राइट? लेकिन वही चौक और मार्कर आपके लिए यूटिलिटी नहीं रखता, क्योंकि आप टीचर नहीं हो, आपको उससे किसी को पढ़ाना नहीं है। क्योंकि अगर आप टीचर होते तो आपके लिए भी उसकी यूटिलिटी होती है, लेकिन आप टीचर नहीं हो, तो टीचर के लिए उस चीज की यूटिलिटी है, नॉर्मल पर्सन के लिए उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मैंने क्या बोला, कि पर्सन टू पर्सन यहाँ पे यूटिलिटी क्या हो रही है? वेरी हो रही है। जो चीज की जरूरत आपको है, जरूरी नहीं होता है कि उसी चीज की जरूरत मुझे। एक डॉक्टर के लिए टेलीस्कोप की जरूरत होती है, लेकिन एक टीचर के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर चीजों की यूटिलिटी डिपेंड कर रही है किस पर? पर्सन पर। यानी यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड वी से प्लेस यूटिलिटी, इसलिए यूटिलिटी को हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दोस्तों अभी हम दूसरे फीचर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं सीधे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसको सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि डेफिनेटली ये सब्जेक्टिव यानी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से चीजों में यूटिलिटी आएगी। सब्जेक्टिव डिपेंड करता है, चौक मुझे खाने के लिए इस्तेमाल करना है या मुझे लिखने के लिए इस्तेमाल करना है? खाने के लिए। आप बचपन में खाते होंगे शायद, मैंने तो खाया था, झूठ मत बोलिएगा, आपने भी खाया होगा, ठीक है? तो चौक मैं डिपेंड कर रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, डिपेंड कर रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर मैं उसको खाने के लिए इस्तेमाल करना और चाहता हूँ तो चौक की यूटिलिटी है मेरे लिए, और वो खाने के लिए और थोड़ी कम होगी, क्योंकि चौक इतना टेस्टी भी नहीं होता कि जिससे मेरा पेट भर जाए और मेरे को उसकी एक्सट्रीम नीड हो या मैं उसको खा जाऊँ पूरा का पूरा, नो। लेकिन वही चौक अगर मैं लिखने के हिसाब से बात करूं तो मेरे लिए उसके एक्सट्रीम नीड होती है, मतलब उस वक्त मेरी यूटिलिटी उसकी हाई हो जाती है। यानी मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस काम के लिए मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी डिसाइड होती है। क्योंकि कभी कभी बहुत बार ये देखा जाता है कि हर प्रोडक्ट मल्टीपल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन, आप व्हाट्सएप चलाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट इज योर सब्जेक्ट मैटर, कि चैट करना चाह रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, या फिर वीडियो देखना चाह रहे हो, या फिर गेम खेलना चाह रहे हो। इट इज डिपेंड, यू नो, नो डाउट, बट पर्सन टू पर्सन, बट एक ही पर्सन उसका मल्टीपल इस्तेमाल करता है। दैट्स व्हाट आई से, कि सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करेगा उसका यूटिलिटी ज़्यादा होगा कि कम। दैट्स द फीचर्स। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं दोस्तों, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ये एक यूटिलिटी का
तीसरा कॉन्सेप्ट है, फीचर है। इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? सिंपल, मैंने बोला था यूटिलिटी मतलब प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर है। मैंने ये नहीं बोला था कि प्रोडक्ट वो अच्छा है कि बुरा है। अगर वो जहर भी है और मुझे मरना है खा के या किसी को खिला के मारना है, तो इसका मतलब उस जहर में भी यूटिलिटी है। गॉट इट? कोई बंदूक है, मुझे चोरों को भगाने के लिए या फिर रात को मेरे प्रोटेक्शन के लिए मुझे मेरे पास मेंटेन करनी है, तो वो बंदूक जो है उसकी यूटिलिटी मेरे लिए है। या फिर मैं अगर विलेन हूं और वो बंदूक का मुझे किसी से उड़ा देना है किसी को, तो इसका मतलब वो बंदूक की यूटिलिटी क्या उस विलेन के लिए नहीं है? उस बंदूक की यूटिलिटी उस विलेन के लिए है, वो उसको मारने के लिए कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर उस बंदूक का इस्तेमाल एक नॉर्मल पर्सन अपने प्रोटेक्शन के लिए भी कर रहा है, और एक जो विलेन है, जो मतलब नेगेटिव पर्सन है, वो उसका इस्तेमाल बैड कामों के लिए कर रहा है, यानी कि रॉन्ग वर्क के लिए कर रहा है, रॉन्ग डूइंग के लिए कर रहा है। तो इसमें आप एक चीज सीख सकते हो कि वो बंदूक है, उसमें दो यूटिलिटी आ गई, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी एक अच्छे काम के लिए, एक बुरे काम के लिए। तो देखो, बंदूक ने यहाँ पे जो यूटिलिटी मेंटेन किया हुआ है, उसमें ये नहीं देखा गया कि वो इथिकल है कि अनइथिकल है, लेकिन उसमें यूटिलिटी है। वो अच्छे लोगों के भी काम में आती है और वो बुरे लोगों के काम में भी आती है। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी जो है इथिकली, यानी कानूनी तौर पर बोलो या प्रामाणिक तौर पर बोलो या साधारण तौर पे बोलो या ऑनेस्टी तौर पे बोलो, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब होता है इट मे बी यूज्ड फॉर बैड पर्पस और मे बी यूज फॉर गुड पर्पस। मीन्स दैट किसी भी चीज में कोई भी यूटिलिटी हो सकती है, अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए। राइट है, दैट इज व्हाट द यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। फिर से एक बार बता दूं, जैसे चाकू सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ये इथिकल हो गया। और चाकू किसी को मतलब चूरा घोंपने के लिए भी होता है, किसी को डराने के लिए भी होता है, चोर उचक के इस्तेमाल करते हैं, तो ये नॉन इथिकल हो गया। यानी उस चाकू के अंदर में इथिकल और नॉन इथिकल दोनों यूटिलिटी है। तो इसका मतलब हम उसको इथिकल बोलेंगे या नॉन इथिकल बोलेंगे, तो ये न्यूट्रल है, यानी कि इथिकल भी हो सकता है और नॉन इथिकल भी हो सकता है। इसलिए यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक मतलब न्यूट्रल, इथिकली न्यूट्रल होता है। फोर्थ में आता है दोस्तों, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस कैसे हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वांट सेटिस्फाइड हुआ, इसका मतलब वो चीज मेरे लिए यूजफुल है। पानी पिया मैंने, मेरे लिए वो चीज यूजफुल है, मेरी वांट सेटिस्फाइड हो गई। वांट सेटिस्फाइड होना और यूजफुल होना दोनों में फर्क है। इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, सिंपल। सिगरेट पीने वाले की बात करते हैं, स्मोकर की। स्मोकर सिगरेट पीता है, वो उसकी वांट सेटिस्फाइड हो गई क्योंकि उसको स्मोकिंग करनी है, उसकी उस हैबिट है, उसको वो शौक लग चुका है, तो वो इसलिए उस सिगरेट का कंजम्पशन करेगा। लेकिन मुझे आंसर दीजिए दोस्तों, क्या वो सिगरेट पीना उसके हेल्थ के लिए यूजफुल है? आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि सिगरेट पीना, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये आपको भी मालूम है। लेकिन वो कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसको आप पूछेंगे तुझे क्या मिलता है सिगरेट पी के, तो ये विल से आई एम गेट सेटिस्फाइड, लॉट ऑफ सेटिस्फाइड। और सिगरेट पीने का मतलब मजा ही कुछ और है, ऐसा वो बोलेगा, है ना। उसको ऐसा लगेगा कि मैं एक सिगरेट पी लेता तो मैं बहुत अमीर हो गया या करोड़पति हो गया या मुकेश अंबानी हो गया, ऐसा उसको फील आता है। इसलिए उसके वांट सेटिस्फाइड हो जाती है, उसके वांट सेटिस्फाइड हो गई, दैट्स इट। ये है यूटिलिटी। लेकिन क्या वो यूजफुल है? नो। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया, यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। इसलिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस को कंबाइन नहीं करना है, मैच मतलब सेम नहीं पकड़ना है, दोनों डिफरेंट चीजें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अच्छा, प्लेजर क्या होता है? मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया, मैं आराम फील कर रहा हूँ, प्लेजर, रिलैक्सेशन मिल गया मुझे, दैट इज कॉल्ड प्लेजर। और यूटिलिटी अलग चीज होती है। चलो मैं उसके लिए एग्जांपल देता हूँ कि यूटिलिटी और प्लेजर का डिफरेंस। एक बच्चा है, बीमार पड़ गया, मम्मी बहुत परेशान है, उसको डॉक्टर के पास लेके गई, और उस बच्चे ने मतलब मम्मी ने बोला कि डॉक्टर साहब इसको काफ़ी दिन से बुखार है, अभी तक उतर नहीं रहा है, तो मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए प्लीज़, मुझे इसको मेडिसिन की ज़रूरत है, कुछ तो भी इलाज की ज़रूरत है, प्लीज़ आप इसका ट्रीटमेंट करवा दीजिए। ओके, डॉक्टर साहब चेक करेंगे, फिर वो बच्चे को लेटाएंगे और एक इंजेक्शन निकालेंगे, काफ़ी बड़ा वाला, राइट, इंजेक्शन निकालेंगे और उसको लगाएंगे बच्चे को, राइट। ऑफकोर्स आप स्माइल कर रहे होंगे, अगर हम लोग फेस टू फेस पढ़ रहे होते तो और डबल स्माइल करवाता आपसे मैं, ठीक है। तो दोस्तों अब वो बच्चे को जो इंजेक्शन लगेगी, तो वो इंजेक्शन लगने के बाद मॉम को बड़ी खुश होगी, वाह अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन लगेंगी तो एक आवाज आएगा, मम्मी। तो दोस्तों ये जो आवाज आएगा, ये क्या प्लेजर है? उस बच्चे को पूछेंगे तुझे अच्छा लगा, तुझे सेटिस्फैक्शन मिला? नो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंजेक्शन लगेगी तो उसके मुंह से 2 गाली निकलेगी उस डॉक्टर के लिए, राइट दोस्तों।
तो इसका मतलब होता है कि इंजेक्शन लगने के बाद दोस्त को प्लेजर, मतलब उस लड़के को प्लेजर महसूस नहीं हुआ है, मतलब रिलैक्सेशन फील नहीं हुआ है। लेकिन क्या उसकी यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइड होगी? जी हाँ, क्योंकि उसकी वांट ये थी कि वो जल्दी ठीक हो जाए, राइट। तो इसका मतलब उस मेडिसिन से, उस इंजेक्शन से उसकी वांट सेटिस्फाइड हो गई कि वो ठीक हो गया, क्योंकि वांट उसकी ठीक होना था, वांट उसकी प्लेजर लेना नहीं था। दिस इज क्लियर सर? कोई चीज हम कंज्यूम करते हैं तो वांट सेटिस्फाइड भी होती है और प्लेजर भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत भूख लगी है, राइट, और मैंने बहुत ही टेस्टी, मम्मी ने सब्जी बनाई और बहुत ही अच्छा चावल बनाया, और मम्मी और ने सब्जी और चावल खाने के बाद मतलब सेटिस्फैक्शन भी आ गया, वांट भी सेटिस्फाइड होगी और प्लेजर भी आ गया। वाओ, इट्स रिलैक्स, आई एम फीलिंग रिलैक्स नाउ। तो मीन्स दोनों चीजें अलग अलग है, वांट का सेटिस्फाइड होना और प्लेजर मिलना, राइट। तो इसलिए ये दोनों अलग है, इसको कभी कंबाइन नहीं करिए। नेक्स्ट दोस्तों, यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन के ऊपर आते हैं। प्लेजर मतलब रिलैक्सेशन फील होना। अब यहां पर आते हैं सेटिस्फैक्शन क्या फील होता है। सेटिस्फैक्शन मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं क्या। एग्जाम्पल, वही भूख का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं काफी भूखेला हूं, मुझे काफी भूख लगी है, तो इतनी जम के भूख लगी है, मैं बाहर से आया हूँ। मम्मी ने जैसे मैंने पूछा मम्मी खाना बनाया, बोले यस। तो फिर मैंने बोला मम्मी थाली लगा लो फटाक से, तो मम्मी ने थाली लगा दी। अब मैंने जब देखा तो सब्जी करेले की थी, एकदम कड़वे सी करेले की सब्जी। आई हेट करेला, राइट। तो जब मैंने वो करेले की सब्जी खाई, अब मजबूरी है, मम्मी से कौन पंगा लेगा, और मैंने बोला नहीं खाता, तो मम्मी तो डेफिनेटली खाना तो देगी नहीं और 2 डंडे और अलग से मिलेंगे, राइट। तो लेकिन मैंने खा गया क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी थी, मेरी वांट थी भूख, तो मैंने पहले भूख को कंप्लीट करना है। तो मैंने खाना जैसे तैसे ठूस के खा लिया, जैसे तैसे आड़ा टेढ़ा खा लिया, ओके। अब क्या हुआ कि मेरी भूख तो मिट गई, लेकिन मेरे दोस्त ने आगे मेरे को पूछा कि राजेश खाना खा लिया। मैंने बोला हाँ। अब कैसा लग रहा है? एकदम मस्त लग रहा होगा तुझे खाना, तेरा पेट तो भर गया। मैंने काहे का मस्त लग रहा है यार, करेले की सब्जी खिला दी मम्मी ने, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला यार। एक काम करते अपन शाम को रेस्टोरेंट में जाके खा लेंगे यार बाहर, मैं ये सब्जी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब उस सब्जी में उसको यूटिलिटी मिली कि उसकी भूख मिट गई उस वक्त के पीरियड के लिए, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। यानी ये है यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन का डिफरेंस, करेक्ट सर? तो दोस्तों ये जो अभी हम देख रहे हैं, तो ये 6 फीचर्स हमारे सामने हैं, और 7वां फीचर्स अभी आते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। तो क्या आप यूटिलिटी को गिन सकते हैं? मेजरमेंट, जिसको मैं बोलते हैं मेजरमेंट, जैसा अभी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ही मेजरमेंट आपको दिख रहा है। मेजरमेंट मतलब होता है गिनना, काउंट करना। तो क्या यूटिलिटी को आप गिन सकते हैं? चलो ठीक है, अगर गिन सकते हैं तो मुझे एक बात बताइए। एक स्टूडेंट है, उसको प्यास लगी है, उसने पहला ग्लास पिया, काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हुआ, दूसरा ग्लास पिया पानी थोड़ा कम, फिर तीसरा ग्लास, और फिर चौथे ग्लास में उसने पानी ही रख दिया, नहीं पीना है। तो उसको पूछा जा रहा है कि बताइए तुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला और कितना यूटिलिटी मिला। तो यू वाज सेइंग लाइक आई एम गेटिंग सेटिस्फाइड एंड मेरी वांट सेटिस्फाइड होगी, दैट्स इट। मैंने उसको फिर पूछा कितना यूटिलिटी मिला, तो ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन कितना यूटिलिटी मिला। मतलब ही कांट मेजर इन न्यूमेरिकल टर्म, न्यूमेरिकल टर्म में गिनना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 2 अप्रोचेस होते हैं, कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच, जो हमारे मार्शल साहब ने डिफाइन किया हुआ है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में रैंकिंग होती है, स्टार्स होते हैं, सीक्वेंस, जस्ट लाइक 5 स्टार 4 स्टार, मैं इतना मतलब सेटिस्फाइड हो गया, मैं उतना सेटिस्फाइड हो गया, ओके। मतलब यू गिव अ रैंक, यू गिव ऑर्डर, ठीक है। दैट इज व्हाट, जस्ट लाइक कोई पिक्चर देखते तो हम लोग बोलते 3 स्टार 5 स्टार, तो ये होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या है, जो हमारी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कार्डिनल अप्रोच जो है न्यूमेरिकल अप्रोच है, जहां पे हम लोग परसेंटाइल या फिर फिगर या वेटेज से हम लोग यूटिलिटी डिफाइन करते हैं। जैसे बंदे ने पहला ग्लास जब पिया तो उसने बोल दिया नाउ आई एम गेट फुल्ली सेटिस्फाइड, वाओ वाटर, मतलब वाटर यार, मेरे को बहुत समय भी मिल गया, सही समय भी मिल गया, मेरे को बहुत प्यास लगी थी, तो उसको वहां पर 90-80% सेटिस्फैक्शन मिल गया। सेकंड ग्लास में उसको हमने पूछा कि तेरे को पहले ग्लास के कंपैरेटिवली सेकंड ग्लास में कितना मजा आया, तो ही सेड लाइक यार 60% 50% आया। फिर उसको हमने पूछा कि तेरे को थर्ड ग्लास में कितना मजा आया, तो ही सेड लाइक पूछो ही मत, थर्ड ग्लास तो मैं जबरदस्ती पी रहा था, उसने ऑफर किया था इसलिए। यानी कि उसकी यूटिलिटी हर ग्लास में वैरी कर रही है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बाय वेटेज, कार्डिनल अप्रोच के थ्रू, जो मार्शल साहब ने बताया, अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स है, अल्फ्रेड मार्शल ओल्ड इकोनॉमिक्स है, इन्होंने बोला है कि आपको वेटेज असाइन करना है। यानी कि फर्स्ट जहाँ पे आप ज्यादा सेटिस्फाइड हो, जहाँ पे ज्यादा यूटिलिटी आपको मिली है, ज्यादा वांट आपकी सेटिस्फाइड हुई है, उसको हाई वेटेज दो।
फिर सेकंड वाले को लो, फिर थर्ड वाले को लो, क्योंकि आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है तो वेटेज भी ऐसा डिमिनिश होगा। तो उसको बोलते हैं हम कार्डिनल अप्रोच। तो दोस्तों फिर भी मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, रेगुलर में कभी हम मिलेंगे तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों भी आते हैं यूटिलिटीज मल्टीपर्पज। मैंने आपको जैसे बोला था यार, एक चौक का इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए हो सकता है, खाने के लिए, किसी को फेंक के मारने के लिए, और चौक बोर्ड पे लिखने के लिए। इज दिस क्लियर सर? आजकल कपड़े का भी इस्तेमाल दो चीज हो सकता है, कुछ चीज पहुंचने के लिए या फिर वो कपड़े को हम लोग मुंह ढकने के लिए, कोरोना वायरस और या फिर वो कपड़े से हम लोग किसी को मतलब आंख में पट्टी बांधने के लिए, एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते। ओके, तो मतलब एक प्रोडक्ट का हम अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिस्किट खाने के लिए, और बिस्किट से केक भी बनता है दोस्तों, आपने सीखा होगा, मैंने सीख लिया था यूट्यूब चैनल से, थोड़ा देख लिया था। तो खाने के लिए भी बना सकते हैं केक का इस्तेमाल, बिस्किट का इस्तेमाल खाने के लिए भी हो सकता है और केक बनाने के लिए भी हो सकता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी है मल्टी पर्पज होती है, डिपेंड करता है आपका पर्पज यानी कि यूज क्या है। उसके बाद यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब वांट पे डिपेंड करती है कि इंटेंसिटी देखते हैं, इंटेंसिटी क्या चीज होती है। अब मुझे तीन चीज की मतलब वांट सेटिस्फाइड करनी, मुझे तीन चीज की वांट है। मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए और मुझे एक लैपटॉप चाहिए। तीनों चीज़ों को डिफाइन करते हैं। मैं भी अगर आपको ऑफर करता हूँ कि एक आईफोन आपको देने वाला हूँ, और मैं आपको एक हार्ले डेविडसन की गाड़ी देने वाला हूँ, और मैं आपको एक लैपटॉप देने वाला हूँ, तो मोबाइल, हार्ले डेविडसन और लैपटॉप। तो दोस्तों बताइए अभी आप कौन सी चीज़ पहले सेलेक्ट करोगे? तो डेफिनेटली 12 स्टेट बोर्ड है। हार्ले डेविडसन जिसको जो जानता है तो मुझे मालूम है क्या करने वाला है, आईफोन छोड़ देगा, हार्ले डेविडसन पहले उठाएगा, क्योंकि 10-8 लाख की गाड़ी जो भी है और एकदम दिखने में रॉयल, और डेफिनेटली मोबाइल से बेस्ट वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा हार्ले डेविडसन। मतलब आपकी नीड वहाँ ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना रहेगा ना लोगों को, मोबाइल भी दिखाना रहता है, लेकिन मोबाइल कितना दिखाएंगे, सबके पास है, हार्ले डेविडसन सबके पास नहीं है। दिस इज क्लियर सर? दिस इज व्हाट योर नीड टूवर्ड्स हार्ले डेविडसन विल इंक्रीज। तो वहां पे आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी मोबाइल पे सेकेंडरी होगी, और थर्ड आपकी लैपटॉप पे जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। चलो दूसरा इंटेंसिटी का एग्जांपल देता हूँ। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता बोलते हैं जिसको हम लोग, मतलब कि कितनी एक्सट्रीम आपको नीड है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी को। ओके, जैसे अभी हम देखते हैं पानी का ग्लास लेते हैं और खाना ले लेते हैं। इमेजिन करते कि आप थके पैसे आए हो बाहर से, तो आपको पानी मतलब प्यास लगी होगी, तो मैं आपको खाना ऑफर करूं और मैं आपको पानी ऑफर करूं, तो आप पहले प्रीफर करोगे पानी, करेक्ट? रीजन क्योंकि आपको प्यास लगी है, क्योंकि इंटेंसिटी आपकी पानी में ज्यादा है, यानी कि वांट सेटिस्फाइड करना है आपको पहले पानी से, यानी वहां पे आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो पानी की यूटिलिटी खाने की यूटिलिटी से ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पानी ज्यादा रिक्वायर्ड है, खाना बाद में। इज दिस क्लियर? तो जो चीज की सबसे पहले वांट होती है उसको हम बोलेंगे हाई इंटेंसिटी ऑफ वांट, और जो चीज की सेकेंड वांट होती है या सेकेंडरी वांट होती है, जिस वांट को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? लो। तो इसकी यूटिलिटी भी रहेगी लो। इसकी वांट ज्यादा है, नीड ज्यादा है, एक्सट्रीम नीड है, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो यूटिलिटी ज्यादा है। गॉट इट? तो दोस्तों ये सारी इंटेंसिटी के ऊपर था, डिटेल में हम कभी क्लास में डिस्क्राइब कर लेंगे। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। ऑफकोर्स ये तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पहले दूसरी लाइन में समझा दिया था कि कोई भी चीज डिमांड तब होती है जब उस चीज में यूटिलिटी होती है, यानी कि किसी भी चीज की डिमांड डिपेंड करती है उस चीज की यूटिलिटी पे। इमेजिन करते हैं कि दोस्तों एक दुकान में आप कपड़े खरीदने गए हैं, तो आप डेफिनेटली खरीदने गए, डिमांड करने के लिए गए, कपड़ा लेने के लिए गए, लेकिन उसके पास जो कपड़े रखे हैं वो आउटडेटेड है, आउट ऑफ फैशन है, तो उसकी यूटिलिटी आज 0 है। यानी आज उसको आप पहनेंगे भी तो आपको वो कंफर्ट जोन आएगा नहीं, आपको वो फील आएगा नहीं, आपको वो लुक आएगा नहीं, तो फिर आप उस चीज को खरीदना नहीं चाह रहे, क्योंकि उस चीज की नीड आपके लिए अभी नहीं के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ, जो डिमांड है वो किस बेस पे हो रही है? यूटिलिटी। अगर उस चीज की यूटिलिटी आपके लिए है तो डेफिनेटली आप वो चीज डिमांड करेंगे। अगर वो चीज की यूटिलिटी आपके लिए नहीं है तो वो चीज आप डिमांड नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट, किसी भी डिमांड का बेस उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी पे होता है। यूटिलिटी है तो डिमांड होगी। अच्छा, इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर उस प्रोडक्ट में कम यूटिलिटी है तो आप चीज भी कम खरीदोगे, अगर उस प्रोडक्ट की ज्यादा यूटिलिटी तो आप चीज भी ज्यादा लोगे। इसलिए जैसे मोबाइल आप 2 लोगे, 3 लोगे, 1 लोगे, 4 लोगे, क्योंकि आपको मोबाइल की यूटिलिटी ज्यादा होती है।
लेकिन मैं टेलीविजन लेने के लिए बात करूंगा तो आप टेलीविजन सिर्फ एक लोगे, दैट्स इट। सेकंड टीवी नहीं लोगे, थर्ड टीवी नहीं लोगे आप। रीजन, क्योंकि टीवी का यूटिलिटी एज कम्पेयर टू मोबाइल कम है। मोबाइल का यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए मोबाइल आप ज़्यादा खरीदना पसंद करोगे, टीवी कम। गॉट इट सर? तो वैसे भी टीवी इंडिविजुअल गुड्स में आता है तो आप उसको खरीदोगे नहीं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, दोस्तों हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाया आपके लिए फीचर्स, राइट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। तो दोस्तों थैंक यू। मैं इस वीडियो में आपको अभी ये यूटिलिटी का टॉपिक समझा दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं डेफिनेटली आपको सेकेंड वीडियो में मिल रहा हूँ और सेकेंड वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है। उसके बाद बहुत सारे रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड वगैरह वगैरह है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वेरी फेमस है, वो काफ़ी अच्छा है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो 3 4 5 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी बस मुझे थोड़ा माफ़ करिएगा कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, आई होप, बट लेकिन जैसा भी हो रहा है काफ़ी ठीक है, अच्छा है, उम्मीद करता हूँ। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कंटेंट समझे नहीं समझे। अगर नहीं समझे तो बिल्कुल लिखिए। आई फेवर ऑलवेज निगेटिव थिंग, पॉजिटिव चीज़ों के मतलब पॉजिटिव सोच है मेरी, लेकिन निगेटिव को इम्प्रूव करना जानता हूँ, इसलिए निगेटिव के ऊपर कमेंट करिए। अगर आपको इसमें कुछ निगेटिव लगता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स पे, चैट बॉक्स में, स्टडी वॉलेट के चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि राजेश सर हमको वीडियो में ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूज कर रही थी, ये चीज़ नहीं समझी, और इसके ऊपर अगर आप कुछ कर सकते हो तो डेफिनेटली आप करिए। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा वो चीज़ के लिए आपके लिए कुछ करने की। लेकिन आप इस वीडियो को परमानेंट मत मानिए, क्योंकि हम लॉकडाउन के बाद मिलने वाले हैं क्लास में और इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।